डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ, दिस इज़ 3 in 1 क्वेश्चन। 3 in 1 का मतलब ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यानी थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का। फिर इस पर न्यूमेरिकल भी होगी और ऑब्जेक्टिव भी होगा। और आपको बता दूँ, इस साल नीट में भी इस पर क्वेश्चन आया था, वेरी सिंपल। तो लिहाजा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी। क्या है, आपने कैलकुलेट करनी होगी एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये कैपेसिटर होता क्या है। इसका दूसरा नाम कंडेंसर भी है ना। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। सो इट्स ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। फिर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट जगहों पर यूज होता है कैपेसिटर। वैरायटी ऑफ कैपेसिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिन पर लिखा होता है कैपेसिटी उनकी, माइक्रोफेरेड्स में, पिकोफेरेड्स में, राइट। तो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर जो है आपने आज कैलकुलेट करनी है। तो आपको वैसे भी पता ही होगा कि जब भी किसी बॉडी की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सपोज आप ईंटें ज़मीन से, अब यहाँ ज़मीन से आप कुछ बॉडी या ईंटें उठा रहे हैं और किसी हाइट पे रख रहे हैं। फिर अगर कोई ईंट यहाँ से नीचे गिर गई तो नीचे अगर गई तो उसे नुकसान करना है, इसके सर पर गई तो सर फोड़ देगी। वो क्यों? क्योंकि आपने उसको यहाँ तक लाने में वर्क किया, वो वर्क ईंट में रहा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही एनर्जी जो है फिर वापस उसको काम कराती है तो यहाँ तक पहुँचाती। तो सिंपली एनर्जी जब भी कोई कैलकुलेट करनी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हमें सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट करना होता है। तो वही वर्क डन इक्वलेंट टू एनर्जी होता है। अब आपके कैपेसिटर में एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम सिंपली एक अपनाएंगे तरीका। देखो, कैपेसिटर को आपने एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करानी है तो डेफिनेट सी बात है कि आपने उसको चार्जर लगाना होगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, दोनों प्लेटों को चार्ज देना होगा। दोनों प्लेटों के बीच जो आपके वहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप ऐसे बनाते हैं ऐसे कि नहीं, राइट। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर इंड्यूस होता है नेगेटिव चार्ज, पढ़ा है आपने। और बीच में जो स्पेस होती है, इसमें अगर आप हवा रखते हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर होती है। और वही कितनी एनर्जी स्टोर करेगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये है आज का क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं एक तरीका अपना रहा हूँ, इधर देखो फिगर में। दीज आर द 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। और इन दोनों को, अभी कोई चार्ज नहीं इन पर, दोनों को मैं एक बैटरी या चार्जर भी कह सकते हो, कनेक्ट करूँगा। तो अब इसको चार्ज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, राइट। तो जितना अब वर्क, टोटल वर्क बैटरी करेगी, वही वर्क मुझे क्या देगी, जो इसमें, क्योंकि एक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वो एनर्जी जो है किसकी बराबर होगी, जितना हम वर्क करेंगे इसको चार्ज करने के लिए। तो सिंपल आपने वर्क डन निकालना होगा, वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम ऑन करते हैं चार्जर को। तो डेफिनेट सी बात है, इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव मिलेगा। उसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि चार्जर क्या करेगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कराएगा ऐसे, राइट, ये ऐसे, और फाइनली इसको देगा ऐसे। कि हम समझ सकते हैं चार्जिंग को। तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उतना ही उसने खो दिया तो उतना ही यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से चार्जिंग हो जाएगी, आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, राइट, है ना, आसान बच्चों। और ये भी आपको पता है कि बीच में जो जगह है, यहाँ पे सेटअप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और वो इजीली हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी हमने पढ़ा होता है Q/V, पढ़ा था ना लास्ट टाइम। और यहाँ से V निकाला जा सकता है, और ये V बराबर होगा Q/C। Q होगा चार्ज एट एनी टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों प्लेटों में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा। C होगी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, तो Q/C से हम V निकाल सकते हैं किसी भी समय। तो चलिए, ये था, मैंने फिगर से समझा दिया कि अब चार्जर क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके इसको देगा, तो ये पूरा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। अब वर्क इसने ही करना है, राइट।
तो वो वर्क डन कितना करेगा ये चार्जर इसको चार्ज करने के लिए, तो वही वर्क डन टोटल वर्क डन जो इसका होगा वो बराबर होगा एनर्जी स्टोर्ड के बराबर। तो शुरू करते हैं बच्चों। किसी भी समय मान लो आपके कैपेसिटर्स पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, क्यू है, और कैपेसिटर की सी है, राइट। क्यू इज़ द चार्ज एट एनी टाइम ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम ही होगा, और सी मान लो कैपेसिटर की कैपेसिटी है। तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एट एनी टाइम, दैट विल बी क्यू बाई सी। इसको मैंने यूज़ करना होगा, ये निकाल के रखा है। चलिए असल में अब हमने वर्क डन निकालना है। अब देखिए शुरू करते हैं वर्क डन। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है बच्चों, फिजिक्स में हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी वर्क डन निकालना हो हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं ताकि हम टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं। वैसा वही मैं अपनाऊंगा तरीका। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों। अब हम ऐसे इसको समझेंगे कि मान लो अब यहाँ से यहाँ स्मॉल चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया गया। अब चार्ज को क्यू से लिखते हैं हम, मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ एक प्लेट से दूसरी प्लेट, चार्ज ने कितना किया डी क्यू, तो उसके लिए वर्क कितना पकड़ना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन। मैंने फिर बताया ना आपको कि टोटल वर्क डन के लिए हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, राइट। टोटल वर्क डन के लिए स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हुआ डी क्यू, और वो स्मॉल वर्क कितना है डी डब्ल्यू। तो बोलो निकाल सकते हो डी डब्ल्यू? हाँ निकाल सकते हैं। स्मॉल वर्क डन यस ये होगा v इंटू डी क्यू। बोले ये कैसे आया? सी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से वर्क डन होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। पढ़ा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यहां से वर्क डन जब निकालेंगे तो पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब आप वर्क डन निकाल रहे हो, इधर देखो आप डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हो इन ट्रांसफरिंग द डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। सो उस समय जिस समय डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना था v, तो वही v से डी क्यू को मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल इनटू चार्ज गिव्स वर्क डन। ओके, अब v की वैल्यू आपके पास उस समय क्या थी, q बाई सी लगा दीजिए, q बाई सी इंटू डी क्यू। ठीक है, तो ये निकला स्मॉल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट बाय द चार्जर। और अगर टोटल चार्ज अब फाइनल कितना ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, मान लो जीरो से शुरू किया और फाइनल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ Q, इतना चार्ज जो है टोटल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट डी डब्ल्यू क्या देगा टोटल वर्क डन। ओके, और लिमिट्स पे लगा सकते हो, चार्ज कितना ट्रांसफर कर रहे हो जीरो से Q, ठीक, Q बाई सी इंटू डी क्यू। तब अब इसको मिटा सकते हैं। चलिए बोले बच्चों व्हाट इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू? डब्ल्यू इसमें आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं, वन बाई सी। ओके, कांस्टेंट है, इनसाइड बचा क्यू इंटू डी क्यू, क्यू को मतलब क्यू रेज पर वन, और लिमिट्स भी आप लगा सकते हो जीरो टू क्यू। चलिए इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाइए। यहाँ मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला ये लगाऊंगा, इंटीग्रल एक्स रेज पर एन इंटू डी एक्स, ये होगा एक्स रेज पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। यहाँ आपका Q, यहाँ डी क्यू करिए यूज, तो इम्प्लाइज टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, वन बाई सी, यहाँ मैं मार्ट लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा Q रेज पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, यही फार्मूला यूज हुआ, इस साइड में मैंने लिखा है, और लिमिट्स यहाँ जाएंगी जीरो टू क्यू। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, ये टू बाहर लाओ,
1/2c या क्यू स्क्वायर मॉड 0 to q। ठीक है, चलिए लिमिट्स अप्लाई करिए, आप लिमिट्स अप्लाई करिए। आएगा 1/2c। अब ये आएगा यहाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू 1/2c क्यू स्क्वायर। सो देयरफॉर बच्चों टोटल कितना वर्क हुआ इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू है जो उसको चार्ज दिया गया टोटल, सी उसकी कैपेसिटी। तो टोटल ये जो वर्क डन है यही बच्चों वर्क डन रहेगा स्टोर कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यू से लिखते हैं तो ये आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, वेरी सिंपल। तो कल को बच्चों इस पर न्यूमेरिकल क्या आ सकती है? शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। चार्ज दिया जाएगा, एक कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया गया और उसकी कैपेसिटी दी होगी, बोलो कितनी होगी उसमें एनर्जी स्टोर, निकाला जा सकती है। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। हम एक आपको इसी को मैं डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, इसको 2-3 फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। यही फार्मूला देखो, इसी फार्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो बच्चों, सी होता है स्टार्ट में आपने पढ़ा क्यू बाई वी। देखो बच्चों, सी होता है क्यू बाई वी, होता है कि नहीं? तो यहां से अगर क्यू निकाला जाए कितना आएगा? सी वी। ये क्यू सी वी जो है, क्यू की जगह सी वी हम इसी फार्मूले लिखेंगे। मैं इसी फार्मूले की डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा चेंज करके, कि ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये फार्मूला कब यूज़ करोगे? जब एक कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी होगी, जो जब वो स्टोर करेगा एनर्जी, जब दिया होगा कि उसको कितना चार्ज दिया गया और उसकी कैपेसिटी क्या थी, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ज़रा क्यू की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? सी वी। तो क्या बनेगा ये फार्मूला? ये बनेगा सी वी का स्क्वायर बाई 2c। ये आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। एक सी कैंसल, 1/2cv स्क्वायर। ये बना आपका दूसरा फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का। बोलो ये कब यूज करोगे? ये कब यूज होगा एनर्जी स्टोर्ड का? जब कैपेसिटी दी होगी और दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तो ये तब यूज कर सकते हो। फिर मैं चेंज करूंगा इसी फार्मूले को बच्चों, सी वी की जगह क्यू लिखो, राइट? लिख सकते हो इसी फार्मूले में सी की जगह क्यू। तो क्या है एनर्जी? देखो, इंप्लाइज 1/2। आप सी वी स्क्वायर को लिखो सी वी इंटू वी, लिख सकते हैं। सी वी स्क्वायर को लिखेंगे सी वी इंटू वी। अब सी वी की जगह इधर आओ, सी वी की जगह क्या होता है? क्यू। तो लगा लो, तो यू आएगा 1/2 क्यू वी। ये भी आप यूज कर सकते हैं फार्मूला नंबर 3। बोलो ये पोटेंशियल एनर्जी कब देगा फार्मूला? जब क्या पता हो? टोटल चार्ज कैपेसिटर पर कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक फार्मूला ये याद रखना बच्चों, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इन्हीं पर इस साल एंट्रेंस में भी नीट में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन सिंपल सा न्यूमेरिकल था, राइट? तो इस तरीके से इन्हीं पर न्यूमेरिकल होती है। अब आप ये खुद भी कर सकते हो बच्चों न्यूमेरिकल, कोई मुश्किल नहीं इसमें। क्यू दिया होगा, वी दिया होगा, एनर्जी निकालो। क्यू दिया होगा, सी दिया होगा, एनर्जी निकालो। सी दिया होगा, वी दिया होगा, एनर्जी निकालो। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो ये 2 नंबर का भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसमें एक चीज़ मैं और सिखाऊंगा आपके नॉलेज के लिए। यह फार्मूला आपने याद रखे कि नहीं? अब ज़रा मैं इनको मिटा के मैं ज़रा कुछ और बताऊंगा इसी में, तो इसी के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें बच्चों आप थोड़ा सा मैं कुछ आपको मज़ीद नॉलेज दूंगा कि बाय द वे बहुत सारे कैपेसिटर्स आपको सीरीज़ में जुड़े हैं ऐसे, राइट? C1, C2, C3 वगैरह वगैरह। अब n कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हैं। बोलो जी इनकी एनर्जी कैसे निकालोगे? क्योंकि हम जोड़ते हैं ना, हमने पढ़ा है, हमने वी कैन कंबाइन कैपेसिटर्स, राइट? ग्रुपिंग मैंने आपको सिखाई है, ये होगी सीरीज कम्बिनेशन। तो अब मैंने n कैपेसिटर्स जोड़े हैं सीरीज में, बोलो इनकी कैसे एनर्जी निकालोगे? है ना क्वेश्चन?
तो पहले आप मुझे बताओ, जब सीरीज में आप जोड़ते हो n कैपेसिटर तो इनकी टोटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है? वो आपने पढ़ी थी 1/c, वो होती है 1/c1, 1/c2, 1/c3 प्लस 1/cn। पढ़ा था ना? राइट। अभी आपने सीखा कि एक कैपेसिटर की जो है, एक कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा वो होती है, 3 फार्मूले मैंने दिए आपको, 1/2 Q²/c। पहला ही फार्मूला आपको यही दिया मैंने निकाल के, एनर्जी ऑफ एक कैपेसिटर, राइट, जिसकी कैपेसिटी C हो, टोटल उस पर चार्ज कितना हो Q, तो ये एक कैपेसिटर की एनर्जी है, अभी मैंने दिखाई आपको। देखो इधर ब्यूटी देखना जरा, इसी को मैं देखो क्या लिखूंगा, 1/2 Q² × 1, Q²/2 को रखूंगा अलग सा, इनटू क्या बचा फिर 1/c, इम्प्लाइज U बराबर है Q²/2 इंटू 1/c। आ जाओ इधर, तो क्या 1/c जगह ये लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है, 1/c1, 1/c2, 1/cn, which implies, करिए Q²/2 से सबको मल्टीप्लाई, Q²/2 C1, Q²/2 C2, Q²/2 Cn। Q²/2 से कितना होता है? इधर देखिए, Q²/2 से क्या होता है? U। तो क्या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ U1, क्योंकि इसमें C1 है ना, वहाँ C, तो ये कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, तो C1 किसकी है? पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी, तो ये आएगी उसकी एनर्जी, और ये इसको लिख सकते हैं U2, और इसको लिखेंगे UN। तो इस तरीके से देखो, टोटल सभी कैपेसिटर्स की, जो n कैपेसिटर मैंने सीरीज में जोड़े थे, निकल गई बच्चों, उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? यस, गौर से देखो, सभी कैपेसिटर्स की एनर्जी का सिंपली सम करना है। सब कैपेसिटर की अपनी अपनी एनर्जी होगी, उनको सम करो तो टोटल एनर्जी निकलेगी उन सब कैपेसिटर्स की जो सीरीज में जोड़े गए थे, n जोड़े थे मैंने, तो उन सब की टोटल एनर्जी जो होगी सभी कैपेसिटर्स की एनर्जी के सम के बराबर होगी। ये पॉइंट भी याद रखना है, राइट। और अगर पैरेलल में हो तो देखिए उसका भी करेंगे। इधर चलिए आप जरा कैपेसिटर देखते हैं। सपोज मैंने आप 1 2 3 n कैपेसिटर, n तक जा सकता हूँ मैं n कैपेसिटर जोड़े हैं पैरेलल में, राइट। अब इनकी एनर्जी कैसे निकालोगे? तो पहले बताओ इन सब की कैपेसिटी कितनी होती है? वो आपने पढ़ा था, वो होती है C होता है C1 + C2 + Cn, ये पढ़ा था। जब कैपेसिटर पैरेलल में हो तो टोटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है? सभी की कैपेसिटी के सम के बराबर। अच्छा, अब मैंने सबकी एनर्जी निकालनी है। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अभी आपने पढ़ा, ये होती है C = एनर्जी कैपेसिटी आपने अभी पढ़ा, वो होती है 1/2 CV²। फार्मूला मैंने ड्राइव करके दिया, होती है कि नहीं? हाँ, इसी से देखो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन आई विल राइट 1/2 V² × C, ऐसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अब इस C की जगह आप ये लिख सकते हो। सो टोटल एनर्जी बराबर होगी 1/2 V² × ब्रैकेट में लिख सकते हैं, C की जगह C1 + C2 + Cn। सो टोटल एनर्जी इन सभी की कितनी होगी जो पैरेलली जोड़े गए हैं? करो मल्टीप्लाई, 1/2 C1 V², 1/2 C2 V² + 1/2 Cn V²। गौर से देखो, व्हाट इज 1/2 C1 V², व्हाट इज 1/2 C V²? एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। अब ये होगी पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी, क्योंकि C1 उसकी कैपेसिटी है, ये उसकी एनर्जी होगी। आई विल राइट U1, ये U2 और ये UN। देखिए सेम ही नतीजा आया जो सीरीज में आया था, कि अगर कैपेसिटर पैरेलल जोड़े जाएं तो उनकी टोटल एनर्जी सभी कैपेसिटर की एनर्जी के सम के बराबर होती है।
ऐसा भी बात, चाहे सीरीज में जोड़े जाएं कैपेसिटर्स या पैरेलल में जोड़े जाएं, उनकी टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा होती है सभी कैपेसिटर इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी के सम के बराबर। ओके, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा अगले यूनिट 2 में से, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो 1 महीना हमारे पास है, तो कुछ मैं इजी आपको करा लेता हूँ इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।